ओम अरहम नमः। जैन समाज सत्ता। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। खिलाड़ी बनने आए थे या फिर हम जिस खेल को देखने आए थे उसी खेल को देखते देखते हम भी उस खेल के चक्कर में पिस गए। अपनी सुरक्षा यात्री स्वयं करें, लिखा रहता ना, वार्निंग मिलती रहती ना, यात्री अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। क्या मतलब है? इस दुनिया के खेल में अगर हमें जीवन मिला है, जिंदगी मिली है, तो ये एक खेल है, थोड़ी देर का है, जिसका एक पॉइंट जन्म है और दूसरा पॉइंट मरण है। ये जन्म और मरण के बीच की थोड़ी सी जिंदगी है और इस जिंदगी का थोड़ा सा खेल है। और इस खेल को देखने के लिए अगर हमें यह पता रहे कि भाई देखो, मैं अगर कुछ नहीं भी खेलूंगा तो भी काल तो हमें खिला ही रहा है, हम बड़े अपने आप हो ही रहे हैं, आयु हमारी घटती चली जा रही है और जिंदगी के खेल में हम आगे 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 जन्म से लेकर के हम मृत्यु तक का जो एक पैमाना है, इसमें हम जन्म से हट करके मृत्यु के निकट तक चलते चले जा रहे हैं। और इस बीच में अगर कहीं हम पिस गए तो मृत्यु तक पहुंचने से पहले भी हमारी मृत्यु हो सकती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है। ये जो मृत्यु हो जाती है, ये बीच में हमारे लिए अकाल में एक्सीडेंट हो जाता है, या हम कभी कभी इतने ज्यादा भीतर से परेशान हो जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। इन सबके बीच में जो व्यक्ति आते हैं वो वही लोग होते हैं जो उस खेल में पिस गए होते हैं। अगर आप सुरक्षित खेल रहे हो तो अच्छी बात है। हमारा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, जिंदगी का खेल अच्छा खेलो, लेकिन इस खेल में कभी पिसना नहीं। पिसने का मतलब खेलते खेलते आपको टेंशन होने लग गए, खेलते खेलते आपके लिए कहीं जो है इस तरह से लगने लगेगा कि भाई अब ये जिंदगी अपन अब आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, इस जिंदगी को जीना अब बहुत मुश्किल हो गया है, तो समझ लेना कि आप उस जिंदगी के खेल में पिस गए। दुनिया में समझदार आदमी जिंदगी में सिर्फ खेल खेलते हैं और खेल दिखाते हैं। फिल्में सब देखते हैं, फिल्मों के जो हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, जो पार्ट वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो अपने को लगता है कि बिल्कुल ऐसा कि रियल लाइफ में चल रहा हो जैसे, लेकिन वो उनका पार्ट उनकी रियल लाइफ में वैसा होता है क्या? एक हीरो अपनी जिंदगी में कितनी हीरोइनों के साथ फिल्में बना चुका होता है, लेकिन आप जब भी उस हीरो की फिल्म देखने जाएंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल ये इसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीता हो, ये इसी के साथ बिल्कुल जीने मरने को तत्पर रहता हो। आपकी सोच में उस समय पर यह आएगा कि जैसे ये बिल्कुल रियल लाइफ हम बिल्कुल देख रहे हो। हीरो कौन कहलाता है? तुम या वो जो तुम्हें अपना खेल दिखा करके तुम्हारी जेब से पैसा निकाल ले रहा है और फिर भी जो है वो अपना खेल अलग खेल रहा है? बताओ हीरो कौन कहलाता है? एक हीरो दुनिया में रह करके बहुत सारी फिल्में बनाता है, बहुत बार फिल्में बनाता है, बहुत लोगों के साथ काम करता है और बहुत करोड़ों करोड़ों इकट्ठा कर लेता है। वो करोड़ आते कहां से? किसकी जेब से निकलते हैं? थोड़ा थोड़ा करके सबकी जेब से निकलते हैं और वो खेल जाता है, और जो खेल गया उसी का नाम खिलाड़ी है। अब उस खेल में अगर हम खेल रहे हैं, हम भी अपना मनोरंजन कर रहे हैं, तो ठीक है, हम भी खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर उस खेल की थीम में से हमने कुछ सीख लिया और हम भी अगर कुछ वैसा ही करने लग गए, तो फिर उस खेल में हम भी पिस गए। और खेल का मोटिव यही होता है,
कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा डाल देना जिससे कि आप अपनी जिंदगी के खेल को कहीं ना कहीं उससे लिंक कर सको, और जो लिंक आपके अंदर आ गई कि भाई मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे बड़े बड़े बदमाश बन जाते हैं, बड़े बड़े चोर बन जाते हैं, बड़े बड़े डॉन बन जाते हैं। क्यों? जो खेल उन हीरो ने दिखाए वो उस खेल में फंस गए। उनके दिमाग में भी वो लिंक आ गई कि देखो कैसे चोरी की जाती है, कैसे डकैती डाली जाती है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं से हमें सीखने को मिल जाता है। और जब हम इस तरह के खेलों में फंस जाते हैं तो कई बार जिंदगी पूरी होने से पहले ही पूरी हो जाती है। इस जन्म और मृत्यु के बीच का ये जो खेल है, इस खेल को समझने के लिए ही आपको कभी कभी धर्म गुरुओं के पास उनकी सन्निधि में बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। और अगर आपको ये लगने लगे कि यहां पर आने के बाद में हमें कुछ एक अलग तरह का एनवायरनमेंट फील हो रहा है, तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट को बार बार अपने माइंड में डालने के लिए इस तरह की संगति करने का मन बनाना चाहिए। जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, उसी तरह के विचार, उसी तरह के भाव आपके अंदर आएंगे। यहां से जैसे ही आप सड़क पर निकल करके जाओगे, आपको एक अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। और यहां आप बैठे हो, ये अध्यात्म की बात, ये वैराग्य की बात, ये अटैचमेंट से हटने की बात दुनिया में कोई नहीं करेगा। हमें दुनिया में पीसने वाली चीज क्या है? हमारा राग, हमारा जो अटैचमेंट का भाव है वो दुनिया में हमको पीसता है। जिसके अंदर जितना लालच होगा, जिसके अंदर जितना राग होगा, द्वेष होगा, वो उतना ही दुनिया में पिसता चला जाएगा। ऋषि मुनि हमें क्या सिखाते हैं भाई? राग मत करो, द्वेष मत करो। जितने कम से काम चल जाए उतना कम से कम में काम निकाल लो और इस दुनिया से चलते बनो। पिस करके नहीं जाना, इस दुनिया को देखते हुए जाना, सब कुछ देखना, खिलाड़ी बनना, पिक्चर देखना, लेकिन यह मत समझ लेना कि मैं ही वो हीरो हूं जो वो हीरो कर रहा है। ये गलती मत कर बैठना। मनोरंजन अलग चीज है और मन का उसमें बंधन हो जाना, मनोबंधन, ये अलग चीज है। मनोरंजन की चीजों में कभी मनोबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन हर आदमी मनोरंजन करते करते भी अपने मन को उस फिल्म से बांध लेता है, उस हीरो से बांध लेता है, उसके सॉन्ग से बांध लेता है, उसकी स्क्रिप्ट से अपने को बांध लेता है। और जहां बंध गए वहां पर बंधन बढ़ गया। बंद करके जीना नहीं है, मुक्त होकर के जीना है। ये ऋषि मुनि हमें यही सिखा रहे हैं और यही वैराग्य कहलाता है कि राग से बंधन होता है और वैराग्य से मुक्ति होती है। जब कोई आपके सामने वैराग्य की मूर्ति बैठी हो, आपको जरूर थोड़ा मन में आएगा कि ये इस वैराग्य के भाव में कैसे रह लेते हैं। आप लोग भूल गए राजा श्रेणिक, आज कोई बना नहीं। अब पुनः राजा श्रेणिक तो याद करना पड़ेगा। पार्श्वनाथ भगवान तो बीच में से चले गए। कहां पर बैठा है राजा श्रेणिक? यशोधर मुनि महाराज के सामने, जिनके गले में उसने सर्प डाला, जिनके ऊपर उसने बहुत ही क्रूर कुत्तों को जिसके ऊपर छोड़ा, और सब कुछ करने के बाद में उसे लगा कि मुनि महाराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। अपनी रानी चेलना के साथ आया, 3 दिन बाद आया और देखा कि मुनि महाराज जस के तस वहीं बैठे हैं, हिले नहीं, डर के भागे नहीं। शरीर का कष्ट उन्होंने सब सह लिया और जब आंख खोली तो जैसा चेलना भक्ति कर रही थी, जैसा चेलना की भक्ति से प्रसन्न हुए, उतना ही राजा श्रेणिक की सामने देख करके उसके लिए भी उतना ही प्रसन्न हो गए। तब राजा श्रेणिक को लगा कि ये जो महात्मा है ये कोई और चीज है।
हमारी सोच में और इनकी सोच में बहुत अंतर है। हमने बेवजह इनसे दुश्मनी निकाल ली, बेवजह इनको अपना दुश्मन समझ लिया, लेकिन इतनी दुश्मनी सहने के बावजूद भी इनकी आंखों में मेरे लिए उतना ही प्रेम है जितना इनकी भक्ति करने वाली रानी चेलना के लिए। और इस बात से उस राजा श्रेणिक के मन के अंदर उन मुनि महाराज के प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा हुआ। जहां श्रद्धा पैदा होगी तो फिर अपने कृत्य के प्रति पश्चाताप भी होगा। अगर कभी आदमी किसी के साथ में गलत कर जाता है और उसे बाद में पता पड़ता है कि आदमी सही था, हमने गलत कर दिया, तो उस आदमी से भी उसकी श्रद्धा जुड़ेगी और अपने कृत्य के प्रति उसको पश्चाताप भी होगा। जब राजा श्रेणिक को पश्चाताप होने लगा तो वो इतना ज्यादा भीतर से दुखी हो गया, सोचने लग गया कि इस पश्चाताप के माध्यम से अब मैं कैसे आगे अपना सिर उठा करके जीऊं। लोगों को पता पड़ेगा, अगर नहीं भी पता पड़े तो मेरी आत्मा तो कह ही रही है कि मैंने कितना बड़ा कुकृत्य किया। ऐसे पूज्य पुरुषों के लिए मैंने इतना बड़ा उपद्रव खड़ा कर दिया और कहीं इनके उस दरमियान प्राण निकल जाते तो मैं तो कैसे अपने आप को क्षमा कर पाता। कहीं वो कुत्ते इनको नोच नोच डालते तो क्या होता। कहीं उस सर्प के कारण से और इनके लिए हमें 3 दिन बाद भी याद नहीं आता और इनका शरीर पूरा का पूरा घायल हो चुका होता, लहू लुहान हो चुका होता और शरीर से लहू बहने के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी होती तो क्या होता। कुछ भी हो सकता था। हमने जो कृत्य किया उस कृत्य की अब हम किस तरीके से इनसे माफी मांगे। राजा श्रेणिक का मन अपने उस दुष्कृत्य के प्रति इतना ज्यादा पश्चाताप से भर गया कि वो ये सोचने लगा कि मैं क्या करूं, अब मेरा बस नहीं चल रहा है। उसका मन यहां तक हो गया कि अपनी तलवार निकाल के अपना सिर काट लूं। ये भाव उसके मन में आ गए। मुनि महाराज सामने बैठे थे और वो कुछ और भी ज्ञानी थे जिसे दिव्य ज्ञानी कहते हैं, अवधि ज्ञानी कहते हैं। दूसरों के मन की बात को जानने वाला भी ज्ञान कभी कभी संत महात्माओं के पास में होता है। और उन्होंने उसके मन की बात जान ली कि ये श्रेणिक पश्चाताप की ग्लानि से भरा हुआ है और ये आत्महत्या करने के भाव में आ रहा है। तो मुनि महाराज अपने आप कहने लगे, श्रेणिक तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। श्रेणिक फिर चौंका, मैं सोच रहा हूं गलत सोच रहा हूं, आपने पता कैसे कर लिया कि मैं क्या सोच रहा हूं। श्रेणिक तुम जो आत्महत्या का विचार कर रहे हो ये बहुत गलत विचार है, ये बहुत बड़ा पाप है, इस विचार को छोड़ दो। तुमसे कुछ गलत हो गया, उस गलत हुए कार्य के कारण से तुम्हारे लिए जो कर्म बंध हुआ है, ये ठीक बात है कि तुम उससे बहुत आसानी से नहीं बच पाओगे, लेकिन आत्महत्या से तो उससे ज्यादा भी पाप तुम्हारे गले पड़ जाएगा और फिर जन्म जन्म तक उससे नहीं बच पाओगे। अगर तुमने पाप समझदारी से किया है तो अब पुण्य भी समझदारी से करना सीखो। गलती जितनी समझदारी से की है, अच्छाई उतनी ही समझदारी से करना सीखो। श्रेणिक पाप को मिटाने का केवल यही तरीका है, पाप कभी पाप से नहीं मिटता है, पाप हमेशा पुण्य से मिटता है। जो अपने जीवन में अधर्म किया है और उस अधर्म के प्रति अगर पश्चाताप हो रहा है, मरने की मत सोचो, मरने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ में वो अधर्म, वो पाप, वो दुष्कृत्य सब कुछ बंध गया है, अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ जाएगा। आत्मा इस जन्म में जो भी करती है अपने पाप कर्मों को अपने साथ बंद कर लेती है, बांध लेती है, और वह फल भोगने के लिए वो कर्म उसके साथ में अगले जन्म जन्मांतरों तक साथ में बने रहते हैं। इसलिए किसी के साथ में मिलने पर, किसी के साथ संबंध बनने पर अपने अंदर ऐसे कर्म मत बांध लेना कि फिर हम जन्म जन्मांतर तक उसके दुश्मन बने रहें। ये एक जन्म के नहीं छूटेंगे, जन्म जन्म तक बने रहेंगे।
चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो क्रिकेट आदि के खेल हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी तरीके के प्रोफेशन हो, वो सीए के हो या कोई भी और कॉर्पोरेट के कोई भी तरीके के काम हो, हर जगह पर लोग आपको मिलेंगे। आप किसी के शत्रु बनेंगे, आप किसी के मित्र बनेंगे, लेकिन अगर जिंदगी में पिसना नहीं है तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जिंदगी में मैं जैसे चुपचाप अकेला आया था और जब मैं यहां इस दुनिया में आया था तो मेरा ना कोई शत्रु था ना कोई मित्र था। मरने से पहले भी मुझे यही कोशिश करना है कि मरते दम तक भी मेरा ना कोई शत्रु होगा ना कोई मित्र होगा। अगर दुनिया में एक बार तुम यहां से ऐसे साइलेंट होकर के निकल गए तो समझ लेना कि तुम दुनिया से मुक्त हो गए। सुन रहे हो? समझ में आ रही मेरी भाषा? क्या समझना है? अगर यहां पर आने के बाद में तुमने अपने रिलेशंस में किसी के साथ ज्यादा अटैचमेंट, किसी के ज्यादा हेट का बिहेव, अगर ये सब करना यहां पर शुरू कर दिया और इस दुनिया के खेल में तुम इससे बंध गए और पिसने लग गए, तो फिर तुम्हारा खेल कोई दूसरा जब देखेगा तो सिर्फ हंसी के पात्र रह जाओगे। तुम दुनिया में खिलाड़ी बनकर के आए थे, सिर्फ खेल देखो और खेल खेलो और निकल जाओ इतनी सफाई से कि तुम्हें देख करके कोई दूसरा हंस ना पाए। ये दुनिया का खेल आप देखते रहो, इतना मत करो कि उसके कारण से तुम्हारे अंदर द्वेष भाव इतना बढ़ जाए कि जब भी कभी वो आदमी तुम्हें कभी दूसरे जन्म में मिले तो फिर याद आ जाए ये इंडिया का है कि ये भारत का है। समझ आ रहा है? अब देश के दो भाव हो गए, इंडिया भी देश है और भारत भी देश है। देश तो देश है, लेकिन इंडिया कहते ही अब लोगों के दिमाग में क्या आता है? विपक्ष आता है। भारत कहते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? पक्ष आता है। ये भी खेल है एक, इस खेल को भी देखो। लेकिन इस खेल में भी खेलने वाले खिलाड़ी अगर एक दूसरे के प्रति ऐसा कोई भी द्वेष का भाव या दुश्मनी का भाव रख लेंगे तो वो कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, चाहे वो पीएम क्यों ना हो, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति क्यों ना हो, अगर किसी भी खेल में हमने किसी के प्रति द्वेष भाव रख करके कोई खेल खेला तो वो आदमी समझदार नहीं कहलाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो। ये धर्म कहता है। धर्म किसी को नहीं छोड़ता है। न्याय जिस तरीके से किसी को नहीं छोड़ता है, न्यायालय जिस तरीके से किसी को नहीं बख्शते हैं, ऐसे ही धर्म किसी के लिए भी बख्शता नहीं है। धर्म वही कहता है जो सत्य होता है, और उस सत्य को जो समझ लेता है वही धर्म को समझ पाता है। इसलिए दुनिया के इस खेल में अपने आप को बचा के निकलो। पैसा आए जाए लेकिन वो सिर का दर्द ना बन जाए। नुकसान होने पर भी नुकसान किसका? पैसे का नुकसान कि हमारी जिंदगी का नुकसान? सोचो, जब पैसे का नुकसान होता है तो क्या केवल पैसे का नुकसान ही आदमी के पास रह जाता है? मान लो किसी का 20 लाख 50 लाख कहीं डूब गया, वो लाख डूब गया, नुकसान पैसे का आपके दिमाग में हो गया, लेकिन दिमाग का तो नुकसान नहीं हो गया कहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिमाग में नुकसान बैठ तो नहीं गया कहीं? अगर वो दिमाग में नुकसान बैठ गया तो फिर वो आपकी जिंदगी का जो फ्लो था वो बिगड़ गया। नुकसान होगा, नफा भी होगी, लेकिन वो नुकसान या नफा कहीं पर भी हमारे दिमाग में बैठना नहीं चाहिए। पैसे से खेलने वाले लोगों ये ध्यान रखना है, वो दिमाग में नहीं बैठना चाहिए। ऐसा नहीं बैठ जाए कि वो इतना बैठ जाए कि हमारा दिमाग ही बैठ जाए। नहीं समझ आए? जब दिमाग बैठ जाएगा तो फिर दिमाग काम करना
बंद कर देगा, क्योंकि दिमाग के ऊपर कोई दूसरा प्रेशर आ गया, और जब उसके ऊपर कोई दूसरा प्रेशर आ गया तो फिर अब आपका जब माइंड एक्टिव नहीं होगा तो आप कोई भी काम एक्टिवली नहीं कर पाओगे, और किसी भी तरीके के जो आपके विचार जब आपके ही कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो फिर आपकी जीवन, आपकी लाइफ कोई भी आपके कंट्रोल में नहीं होगी। इसलिए यह बताया जाता है, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। ये ध्यान रखो, हमारी आयु, हमारे भीतर जो जल भरा हुआ है वो हर समय निकल रहा है, और उस आयु को ही हम अपना धन समझें, हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हम पूरी आयु जी पाएं। ये भाव, ये विचार अगर अपने अंदर रहता है तो धन आएगा, धन जाएगा, लेकिन हमारी आयु पर उसके कारण से डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसका नाम है कमाल का खेल, समझदारी की बात। कीली के पास रहो। कीली कहां मिलेगी? अभी सतना में कीली है कि नहीं है? कहां है? कीली के पास रहोगे तो सुरक्षित रह जाओगे। इसलिए बच्चों से कहो, जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे कहो, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कोई काम में नहीं आने की है। दुनिया तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से नहीं चल रही है, तुम दुनिया में पिस रहे हो, तुम दुनिया के हिसाब से चल रहे हो। आज देख लो कितने पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में जो नाम कमा रहे हैं। अभी चंद्रयान की यात्रा पर लोग गए हैं, उस इसरो में काम करने वाले लोग, अभी एक सर्वे हुआ है, बताया गया है कि उसमें सब जितने भी लोग काम करने वाले थे, पढ़ने वाले थे, सारे के सारे जो भी साइंटिस्ट हैं सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं। वो नहीं समझ में आया? कोई आईआईटी किए हुए लोग नहीं है वहां पर, और चंद्रयान की इतनी बड़ी बात हो गई। तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? तुम सिर्फ पिस रहे हो। पूछो नरेंद्र मोदी से कितना पढ़े हैं। दुनिया चलाने वाले लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो दूसरे ज्ञान की जरूरत होती है जो इस कीली के पास बैठ करके मिलेगी। यहां बैठना सिखाओ बच्चों को। अगर यहां वो बैठेंगे तो कुछ ऐसा सीख पाएंगे, नहीं तो हमारे एग्जाम चल रहे हैं, इसी टाइम पर हमारे टेस्ट आ गए हैं, अब वो 10 लक्षण के 10 दिनों में हम 10 दिन तो बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते हैं, हमें होमवर्क भी करना होता है। ये 10 दिन अगर नहीं भी पढ़ोगे तो बुद्धू नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर 10 दिन इस 10 लक्षण में धर्म की कीले के पास आकर के नहीं बैठे तो मैं कह सकता हूं तुम जिंदगी भर बुद्धू ही बने रहोगे। ये किसको बताना है? बोलो बोलो, कौन बोलेगा? मैं बोलने जाऊंगा उनसे, कौन बोलेगा? तुम्हें सिखाना पड़ेगा। यहां से सीख के जाओ और फिर उनको सिखाओ। ये सोच करके चलो कि जैसे 10 दिन मेरी जिंदगी में थे ही नहीं। हमें वो काम सीखना है, वो भाव सीखना है, वो ज्ञान सीखना है जिससे हमारी जिंदगी चलती है, और ऐसी चीजें सीखने के लिए ही ये अवसर आया करते हैं। ये सब आपको बिल्कुल सहज मिल रहा है, लेकिन चक्की खरीदना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। चक्की चलाने वाला नहीं समझ आ रहा है? घर घर में चक्की नहीं लगी होती थी, मोहल्ले में एक चक्की हुआ करती थी। घर घर में चक्की होती वो दूसरी होती, वो केवल अपने काम के लिए ही होती। लेकिन जिनको वो चक्की भी खरीदने की हिम्मत ना हो तो फिर क्या करें? आटा तो चाहिए ही ना, रोटी तो बनानी ही है, कहां से पिसा करके लाएं? तो अगर एक कोई चक्की लगा लेता था मोहल्ले में या पूरे गांव में या नगर में तो कहलाता था चक्की वाला, बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था उस समय, उस टाइम पर। इसके यहां चक्की लगी, चक्की चलती है इसकी, बड़ा आदमी कहलाता था। बताओ होता था कि नहीं? समझ आ रहा है? चक्की चलाना, चक्की लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
बड़े पुण्य से आपको चक्की मिली है। समझ आ रहा है? और उस चक्की के 2 पार्ट भी आपको मिले हैं। समझ आ रहा है? और उन 2 पार्टों के बीच में जो कीली लगी हुई है, समझ आ रहा है? वो कीली के अगर निकट रहोगे और निकट बैठे रहोगे तो दुनिया की तमाम आपदाओं से बचे रह जाओगे, और अगर उस कीली को छोड़ दिया तो पिस जाओगे। इसलिए धर्म की कीली के पास में बैठना जरूरी हो जाता है, सत्संगति करना जरूरी हो जाता है। दिमाग में भरी हुई गंदगी को निकालने के लिए हमें स्वच्छ विचारों से इस दिमाग को भरना जरूरी हो जाता है, और पवित्रता अगर आती है तो हमेशा धर्म की शरण में रहने से ही आती है। इसलिए यहां कहा जा रहा है ये दुनिया चलती रहेगी, सूरज चांद हमेशा घूमते रहेंगे, चाहे तुम रहो या ना रहो, दिन रात होते रहेंगे, चाहे तुम यहां हो या ना हो। लेकिन जो तुम्हारी आयु गल रही है, वो जो एक बार निकल गई है, वो दोबारा तुमको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जितनी आयु बची है उसमें कुछ अच्छे काम कर लो, कुछ अच्छे विचार कर लो, कुछ अच्छा अपनी आत्मा का एक लक्ष्य बना लो कि हमें मरने के बाद भी एक जीवन जीना है। उस जीवन में हमारे अंदर से ही चीजें बाहर निकलेंगी, तो हमने इस जीवन में अपने अंदर क्या रखा है और क्या हमें रखना चाहिए, इसकी भी एक बैलेंस शीट बना लो। क्यों भाई लोग, समझ आ रहा है ना? नहीं बनानी चाहिए बैलेंस शीट? एक खाका तैयार तो करना ही चाहिए ना। जीवन में क्या हमने अच्छा किया है, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, क्या हमें अच्छा करना चाहिए, ये 3 पॉइंटों का एक खाका, एक बैलेंस शीट अपनी लाइफ टाइम लाइफ बैलेंस शीट अपनी जरूर बनानी चाहिए। समझदारी इसी में है, नहीं तो दुनिया की बैलेंस शीट बनाते बनाते हम अपने ही बैलेंस को खाली रखे रहे तो कोई मतलब नहीं। इसलिए आपके बड़े पुण्य है, बड़ा अच्छा संयोग है जो आप ऐसी स्थान पर आ गए जहां पर आपके लिए एक विचार मिला कि कम से कम हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए भी एक बैलेंस शीट बनानी चाहिए। अब आप बनाओ या ना बनाओ आपके हाथ में है। अगर बनानी हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो हेल्प करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। हाँ, अगर कोई हेल्प चाहिए हो कि महाराज हम समझ नहीं पा रहे किस तरीके के वो हमें कैटेलॉग बनाने चाहिए, किस तरीके से हमें पॉइंट लिखने चाहिए, अगर आप अलग से भी टाइम लेकर के हमसे पूछोगे तो हम आपको बता देंगे। क्या समझ में आ रहा है? विदाउट फीस? फीस का कोई काम, निर्ग्रंथ है, दिगंबर है, अपने रखेंगे कहां? जेब है ही नहीं अपने पास में। फीस की जरूरत तो जेब वालों को पड़ती ना, जेब तो अपने पास है ही नहीं, तो फीस कहां रखेंगे? ये तो दुनिया के लिए दिया हुआ जाने वाला एक सामान्य सबके लिए हितकारी ज्ञान है, जिसमें किसी को किसी फीस की जरूरत नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी फीस तो यही है कि तुमने इतना बड़ा कोई पुण्य किया होगा जो तुम इस स्थान पर आकर के बैठे हो, सुन रहे हो, यही सबसे बड़ी फीस है तुम्हारी। ये कम बड़ी फीस है? फील तो करो इसको, कितनी बड़ी फीस देकर के हम यहां बैठे हैं। 1 घंटा आपने निकाला, इस 1 घंटे में आप कितनी हेरा फेरी कर लेते, कितने आप अपने काम कर लेते, लेकिन वो सब छोड़ करके आप 1 घंटा यहां बैठे हो, सुन रहे हो, ये भी तो फीस ही दे रहे हो। समझदारी की बात है, हम समझ रहे हैं कि हम आपसे फीस ले रहे हैं। मनी ही मनी नहीं होती है, टाइम इज ऑल्सो मनी। टाइम भी तो मनी होती है, और जो ये समझता है कि टाइम इज मनी, वो समझता है लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। जो ये जानता है कि टाइम मनी है, तो उसे समझ में आता है कि धन से भी बढ़कर के लाइफ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है। और यही समझदारी जब हमारे अंदर आ जाती है, तब हमारा मन अपने आप धर्म में, प्रभु की भक्ति में, गुरुओं की बातों में जब लगने लग जाता है, तो फिर आनंद भीतर से आने लग जाता है। और जब आनंद आता है तो फिर मन क्या कहता है?
बस शुरू हो गए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। चलते फिरते भी तू गाले, भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके मन को इसका नाद सुना ले। मन को इसका शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम। और इस अरहम के नाद को 5 बार शांत मन से अपने अंदर में दोहराएंगे, तब यहां से उठेंगे। 5 बार इसका नाद करते हैं। आंख बंद करेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख करके शांत भाव से बैठेंगे। अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसिए, आंखों पर रखिए। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।